रे रे कलमुही, मैंने सुना बड़ा दुख हुआ। अब परसों क्या हो गया था अचानक से? क्या बताऊं मौसी, मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अरे रे रे, बहुत बुरा हुआ। बिजली, मुझे तो चिंता होती है जग्गू की। मौसी, अब छोड़ो, उन बातों को लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो जग्गू को देखना होगा ना। अरे रे रे, देखो, पति को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए हैं और ये निकल गई मटका लेकर ठुमक ठुमक कर पानी भरने के लिए। हाँ, शर्म तो है नहीं। जग्गू, ओ जग्गू, कहाँ है तू? हाँ माँ, आया माँ। माँ, मैं थोड़ा बाजार जाकर आऊँ। बाजार जाकर क्या करेगा जग्गू? बाबा को जो काम आता था वही काम करूँगा। अरे बाबा तो किसी के घर मेहनत मजदूरी करते थे, क्या तू कर पाएगा? तू अभी बहुत छोटा है। माँ, मैं देखता हूँ ना, बाहर अगर कोई भी काम मिल जाएगा तो। अच्छा ठीक है, जा फिर। गुन्नू काका, अब मुझे यहाँ काम मिलेगा क्या? अरे तू उस कालू का छोरा है ना? हाँ काका। अरे तुझे काम कहाँ से मिलेगा? तू बहुत छोटा है, तू तो फावड़ा भी नहीं चला पाएगा। काका, कोई और काम दे दो मुझसे जो हो जाए। मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर में खाने पीने की चीजें नहीं है। अच्छा सुन, तो फिर ऐसा कर, मेरे खेत में कुछ खरपतवार है, चुन चुन कर उसे हटा दे, खेत को साफ कर दे, तो मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है काका। काका, मेरे पैसे दे दो। हाँ हाँ, ये ले 20 रुपए। काका, 20 रुपए में तो कुछ नहीं होगा, 50 रुपए दे दो। अरे चल भाग यहाँ से, मैंने दया दिखाकर तुझे 20 रुपए के लिए एक काम दिया तो तू माथे पे ही चढ़ने लगा। हाँ, तू तो गजब है। हाँ, एकदम कालू का छोरा कालू की तरह धूर्त है। चल यहाँ से निकल। अरे भाई गुन्नू, सस्ते में खेत साफ करा लिया तूने। 20 रुपए में कहीं खेत साफ होता है? कम से कम अभी 400 रुपए लगते तुझे। वो तो नादान बच्चा था, उसे क्या पता। अरे चुप कर, तू तो लगता है पूरे गांव को बता देगा। हाँ, उसे जरूरत जितने की थी मैंने उतना दे दिया है। मुझे 2 समोसे दे दो। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे तू कालू का बेटा है ना? तेरे पापा की मृत्यु हो गई है, तेरे बाबा की मृत्यु हो गई है। हाँ, मेरे बाबा 3 दिन पहले मारे गए हैं। अरे कैसे हुआ? पता नहीं, जंगल में गए थे लकड़ियाँ चुनने के लिए, किसी ने पत्थर से मार दिया, चोट लग गई उनको। ओहो, बड़े दुख की बात है। ये ले बेटा, 3 दिए हैं, तू 2 तेरे लिए, 1 तेरी माँ के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है काका, 20 रुपए ही है। अरे कोई बात नहीं है, ले जा तू इसे। अरे वाह, ये समोसे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ, कितने अच्छे हैं ना। अरे मैं भी बहुत अच्छे समोसे बनाती थी जब तेरे बाबा थे। बाबा तेरे बहुत खुश होते थे। हाँ माँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आज समोसे लेकर आया हूँ। माँ, कल सुबह ही जाऊँगा, देखूंगा काम कहीं मिल जाए तो। माँ,
तुमने कुछ नाश्ता किया? नहीं बेटा, मैं तो आज खाने का दिल नहीं कर रहा है। तेरे लिए एक केला है, खाएगा तो खा ले। अरे भैरव काका, क्या सोच रहे हो? अरे जग्गू, अरे सोच रहा हूँ, इतने सारे केले हैं, अब पक पक के खराब हो जाएंगे। इनको कटवाना होगा और जल्दी से बिकवाना होगा। काटने वाला कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। काका कहो तो मैं कर दूं? कर सकते हो, लेकिन देखो भाई, मेरे पास पैसे नहीं है देने को। 4-5 केले हैं, उसमें से कुछ केले दे दूंगा। जग्गू को कोई काम नहीं मिला था, इसलिए जग्गू बहुत परेशान था। कोई बात नहीं है, आप मुझे केले ही दे देना, मैं आपके काम कर देता हूँ। क्या हुआ जग्गू, सारा काम कर दिया? हाँ, मैंने सारा काम कर दिया। ये ले केले खा। और वो केले देता है, 2 केले खाता है। वाह वाह, क्या मजा आया, मजा आ गया। काका 2 और केले मिलेंगे क्या मुझे? नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है। एक केले का बाजार में क्या दाम है तुम्हें पता है? मैंने तुझे 2 दे दिया। हाँ, अब 2 और मैं नहीं दे सकता। नहीं, मेरी माँ के लिए ले जाता, वो भी भूखी है, घर में ही है। नहीं भाई, पैसे देगा तो दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं है। अरे इतनी गर्मी है, इन्हें जरूर प्यास लगेगी। इनके पास तो मटका है, लेकिन मटके में पानी नहीं है। मैं लाकर पानी रख देता हूँ इस मटके में। अरे कौन है तू? और बच्चा इस घने जंगल में क्यों घूम रहा है? मैं तो यहाँ काम की तलाश में घूम रहा था, मुझे काम चाहिए था। अच्छा, समझ गया मैं। और तेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा अब नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, ये ले, ये केला घर जाके खाना, और जब खाएगा इसके बीज निकलेंगे, उसे जमीन में फेंक देना। अरे कहाँ चला गया था जग्गू? हाँ, मुझे तो अजीब लगने लगा था, डर लगने लगा था। न जाने कहाँ चला गया है तू। हाँ, मेरा दिल बैठा जा रहा था। माँ, तुम बेकार में परेशान मत हो, मैं यहीं पास में ही जंगल में गया था। ये ले, जंगल में गया था और कहता है परेशान मत हो। जंगल में शिकारी पंछी भी रहते हैं। हाँ माँ, लेकिन मुझे एक तांत्रिक मिले थे और उन्होंने ये केला दिया, बोला तुम और तुम्हारी माँ खाना। दोनों उस केले को आधा आधा खाते हैं। अरे इसमें तो बहुत सारे बीज हैं। हाँ माँ, उन्होंने कहा कि इन बीजों को जमीन में छींट देना। अरे ये क्या, कल रात में केले के बीज फेंके और आज ये पौधे आ गए। ये कैसे पौधे हैं? माँ, ये तो केले के पौधे हैं। हमारे खेत तो पड़े हुए हैं, बाबा के जाने के बाद खेती नहीं हो रही है। क्यों ना इन केले के पौधों को वहाँ लगा दे। हाँ, तू ठीक कह रहा है।
माँ, ये कितने सुनहले सुनहले एकदम साफ सुथरे केले लग रहे हैं, है ना माँ? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी कीमत तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ माँ, मैं आज ही इसे ले जाऊंगा और बेच दूंगा। दैट बुद्धू, इसे बाजार में नहीं बेच पाएगा। व्यापारी के पास जा और व्यापारी को बुला के ला। वो अपनी बैलगाड़ी लाएगा और सारे केले ले जाएगा। अब बहन जी, अगर और ज्यादा हो तो जरूर बताना, मैं ही ले जाऊंगा। हाँ भैया, आप आना, जब होगा हम आप तक खबर भेज देंगे। माँ, मुझे लगता है ये जादुई केले हैं। ये केले कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये केले कभी नहीं खत्म होंगे, इसलिए हम इन्हें अब हमेशा बेच सकेंगे। तू ऐसा कर, हर 5 दिन बाद उस व्यापारी को बुला ला। अरे, इनके पास कहाँ से हर 5 दिन में खेत में फिर से नए केले आ जाते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू वादू चल रहा हो। अरे जानती हो, जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ हर 5 दिन में केले हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा तो कोई जादुई शक्ति ही कर सकती है। मैं तो सोचता हूँ एक बार छिपकर देखूं और उनके दाने अपने यहाँ ले आऊं। उनके पौधे लगा लूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऐसी जादुई शक्तियाँ जिसको मिलती है उन्हीं के पास काम करती है। और तुम अगर ऐसा करोगे और उन्होंने तुम्हें केला देना बंद कर दिया तो समझो कि जो भी मुनाफा कमा रहे हो वो भी चला जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे लालच नहीं करना चाहिए। मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अरे रे, वाह वाह, क्या बात है। तूने बिजली हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अपने बेटे को लायक बना दिया, मानना पड़ेगा। तू बहुत अच्छी है। हाँ मौसी, अब जिम्मेदारी आ गई थी तो करना तो था ही ना। मीनू मौसी भी अब खुश थी। अरे, ये क्या कर रहे हो? आराम से फैले हुए हो, काम पे नहीं जाना है क्या? अरे बिजली, आज मन नहीं कर रहा है, थोड़ा आराम करने दो ना। कितना अच्छा मौसम है। एक तो गर्मी से वैसे ही लोग परेशान हो रहे हैं। कितनों दिनों बाद तो इस तरीके का मौसम है। ठंडा ठंडा बयार चल रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे, ये तो पिछले तुम 15 दिनों से यही बात कह रहे हो, काम पे नहीं जा रहे हो। क्या बात है? घर में सबको भूखा मारने का इरादा है क्या? अरे नहीं, अब बस आज मन नहीं लग रहा है और जाने का दिल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, पड़े रहो यहाँ पे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। अरे बिजली, जाओ, तुम तो हो ही ऐसी। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर में है क्या? अरे बिजली, तुम आई हो, क्या बात है? मुखियाई ने कहा था कि मुझसे मिल लेना। अच्छा अच्छा, जाओ, वो अंदर ही है, बात कर लो।
अरे बिजली, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मालकिन, कहिए क्यों बुलाया? अरे देख, मुझे घर में काम करने वाली चाहिए, एकदम भरोसेमंद, साफ सफाई करे, रसोई बनाए, यही सब चाहिए मुझे। तू करेगी क्या? कर दूंगी मालकिन। वैसे भी मेरे पति काम पे तो जा नहीं रहे हैं, पिछले 15-20 दिनों से न जाने क्या हुआ है, खेत पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर उनके चक्कर में रही तो इस बार घर में यूं ही मरना पड़ेगा भूखो। अरे नहीं नहीं, क्यों, मेरे रहते भूखे मरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तू काम कर ले बिजली। ठीक है मालकिन, मैं काम कर लूंगी। अभी से लग जाऊं क्या? अरे लग जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मालकिन, सारा काम कर दिया है, मैं जाऊं क्या? हाँ हाँ, जा बिजली, जा जा, और कुछ जो बना हुआ खाना है वो लेती जा। तू घर जाके फिर खाना क्या बनाएगी? कम से कम इसी खाने को खा लेगी। हाँ मालकिन। अरे बिजली, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? खाने को कहाँ से मिलेगा? घर में कुछ रहेगा तभी तो मिलेगा ना। अरे तुम जी हो ना ऐसी, क्या बोलूं। इससे ऐसे समझदारी नहीं आएगी, इससे थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। अरे वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये मौसम, इस मौसम में तो बहुत सारे आम मिलेंगे, बहुत सारे आम गिरे हुए जरूर मिलेंगे, कुछ पके कुछ कच्चे। जाता हूँ, एक बोरी ले लेता हूँ, जाकर सारे गिरे हुए आमों को बोरी में बंद कर ले आता हूँ। अरे वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। ये देखो कितने सारे कच्चे आम हैं। वाह वाह, ये सारे मैं बटोर लेता हूँ। अरे कहाँ चले गए थे इस आंधी तूफान में? हाँ, और ये क्या है माथे में? अरे बिजली, तू कहती है मैं कोई काम नहीं करता, देख मैं एक बोरा कच्चा आम लेकर आया हूँ। अरे इस कच्चे आम का क्या करेंगे? अरे मैं गुड़ ला दूंगा, चीनी ला दूंगा और कुछ मसाले ला दूंगा। एकदम मीठा वाला अचार बनाना, अब मजा आ जाएगा, साल भर खाऊंगा। तो ये घर अचार से ही चलेगा, यही ना? ये जो कच्चे आम तुमने ला दिए हैं उसी से हमारा सारा संसार चलेगा, यही कहना चाहते हो ना? अरे तुमसे तो जुबान लगाना ही बेकार है, जाओ अभी कुछ बना कर लाओ इस आम का। लाती हूँ। ये लो, आमरस लेकर आई हूँ। अरे वाह मेरी बिजली, मजा आ गया, दो। देखा ना, तुम कह रही थी बेकार है, आमरस खाने में मजा आ गया। आम की सब्जी के साथ चावल खाने में मजा आ रहा है। देखा बिजली, तुम यूं ही कहती रहती हो, कितना स्वादिष्ट है। आहा, रोटियों के साथ आम की सब्जी, मजा आ गया।
ये लो, आम का हलवा बनाकर रख दिया है, खा लेना, मैं थोड़ा आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रोज रोज चली जाती हो 2-3 घंटों के लिए। अरे यूं ही, मेरी एक सहेली है, उसी के घर जाती हूँ। अरे बिजली, कुछ खाने को बना दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। सुनो, चावल तो नहीं है, एक भी दाना नहीं बचा है, जो था वो मैंने कल बना दिया। आज मैं आम की सब्जी बना देती हूँ, तुम खा लेना। अच्छा, कोई बात नहीं, बना दो। अरे ये आम खा खा कर तो पक गया हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? इस आम के सहारे जिंदगी थोड़ी चलेगी। बिजली ठीक कहती है, मुझे खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत दिनों से खेतों पे नहीं जा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। कल ही सुबह जाऊँगा, वरना घर में कुछ भी नहीं आएगा। अरे ये क्या, बहुत देर हो गई। अरे बिजली, कहाँ हो बिजली? अरे क्या हो गया? अरे कितना सुबह हो गया है, तुम्हें कहा था ना मुझे सुबह जगा देना, तुमने सुबह जगाया ही नहीं। अरे मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे क्या कर रही हो बिजली, ऐसे कैसे चलेगा? आम खा खा कर मैं पक गया हूँ, अब मुझे जाना होगा खेतों में काम करने के लिए। जा रहा हूँ मैं। सुनो, आम की सब्जी बनाई है, खाते जाओ। अरे नहीं, मुझे अभी नहीं खाना है, अब देखूंगा बाद में। देखो कितने दिनों से काम छोड़ दिया है मैंने, कितनी जल्दी थक जाता हूँ। बिजली ठीक ही कह रही थी, सबके खेतों की कुड़ाई हो चुकी है, मैं ही पीछे रह गया हूँ। अरे रे, कल मुहा आ गया खेतों में काम करने, आलसी नंबर 1 बन गया था तू। अरे मौसी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? जानता हूँ सबके खेत तैयार हो गए हैं, इसीलिए तुम मुझे चिढ़ा रही हो, लेकिन मेरा नाम भी कालू है। देख लेना, मैं खेतों को कितनी जल्दी तैयार कर लेता हूँ। अच्छी बात है, अगर ऐसा कर लेगा कलमुहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो तुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है, तू काम कैसे कर ले रहा है? अब मौसी, अब फिर से मुझे आलसी बनाना चाहती हो क्या? अब जाओ, मुझे काम करने दो, ऐसे ही बहुत देर हो चुका है। अरे बिजली, क्यों नहीं आई? 2 दिन से तू नहीं आ रही है। मालकिन, घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मेरे पति भी अब काम पर जाने लगे हैं, इसलिए मुश्किल है आना अब। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे में तू मेरा काम छोड़ देगी क्या? अब तो तू और ज़्यादा फ्री है। हाँ, अभी बैठी हुई ही है। अच्छा मालकिन, आ जाऊंगी मैं, आप जाइए। इधर आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे आम की तरकारी, बस अब बहुत खा लिया, अब मुझे और परेशान मत करो। अरे आओ तो सही, आम की तरकारी नहीं है, रोटी सब्जी है। अरे कहाँ से लाई रोटी सब्जी? कहीं नहीं, मुखियाइन से उधार पैसे लिए हैं, उसी से बनाया है। उधार क्यों लिया बिजली? उधार लेना अच्छी बात नहीं है, कर्जा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ज्ञान मत दो, आओ खा लो। जाता हूँ, अब तो तुमने मुझे एक और टेंशन दे दिया। मुझे खेतों में और काम करना होगा मेहनत के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी मुखियाइन का पैसा लौटा सके। एकदम मैं काम करूँगा खूब मेहनत के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मेहनत के साथ काम करो और
फसल होगी तो पैसे चुका देना। मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे बिजली, तेरे हाथों में बहुत स्वाद है, मुखिया जी को खूब पसंद आता है। तू 2 दिन नहीं आई, मुखिया जी कहने लगे कि अरे किसी भी तरह बिजली को बुलाओ। बिजली के हाथों का खाना खाकर आदत सी हो गई है, अब किसी और के हाथ का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता है। मालकिन, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस जैसे अपने घर में बनाती हूँ वैसे ही आपके घर में बनाती हूँ, कुछ नया नहीं करती। अरे रे रे, कल मुहा, सुना है तेरी बीवी मुखियाइन की नौकर बनी हुई है। ये क्या कह रही हो मौसी? कुछ भी ऊट पटांग मत बोला करो, मेरी पत्नी घर में है। अरे रे रे, तब तो तुझे दुनिया की खबर ही नहीं है। और उस मुखिया को तेरी बीवी के हाथ के बनाए खाने का खूब मजा आता है। अरे मौसी, बिजली घर में ही होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। जाके बिजली से पूछ। अच्छा ऐसा है क्या? मैं जाता हूँ, बिजली से पूछता हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं बिजली कहाँ काम करने जाती है। हाँ, मैं काम करने जाती हूँ, इसलिए जाती हूँ कि जब तुम कोई काम नहीं करते थे तब मैंने उनके यहाँ काम पकड़ा था। बीच में मैंने काम छोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ऐसे नहीं छोड़ो मुझे। तो मैंने सोचा मुसीबत में उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी थी, उनके पैसे से बहुत दिनों तक घर चला था। ऐसे में उन्हें छोड़ देना, आज हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो ये उचित न होगा, इसलिए मैंने काम करना जारी रखा। मुझे लगा तुम्हें बताऊंगी तो तुम मना कर दोगे। अरे बिजली, तुम अगर साफ साफ कहती तो कोई दिक्कत नहीं था। मुझे समझ में आ गया, तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं फिर से आलसी न बन जाऊं। अब मैं आलसी नहीं बनूंगा बिजली, काम तो करना ही पड़ेगा। जीना है और अच्छे से, तो फिर काम करना ही चाहिए। मैं खुश हूँ कि तुम भी काम कर रही हो, लेकिन कोई भी चीज़ हो मुझे बता जरूर दिया करो। हाँ, मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगी, अब सारी बातें बता दूंगी। चलो अच्छा है, अब कुछ खाने पीने का है तो मुझे दे दो। हाँ, चलो, मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं। और बिजली कालू को कई तरह की चीजें खाने को देती है।